सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इस मामले पर केंद्र सरकार की दलीलों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि समलैंगिकों को शादी के बगैर सामाजिक सुरक्षा कैसे दी जा सकती है। समलैंगिकों को बैंक खातों, बीमा और दाखिलों में सामाजिक सुरक्षा कैसे दें। केंद्र की दलील है कि समलैंगिकों के विवाह को संवैधानिक मान्यता देने की घोषणा आसान नहीं है। समलैंगिकों के विवाह को संवैधानिक मान्यता देने के लिए कई संवैधानिक कानूनी बदलाव करने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिकों के विवाह को संवैधानिक मान्यता देने का अधिकार विधायिका को है। तो क्या केंद्र की दलीलें सुनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट अपने पहले के रुख से थोड़ा पीछे हटता नजर आ रहा है? ये बड़ा सवाल है। 2 या 3 दिन की जो हियरिंग थी उसमें सुप्रीम कोर्ट काफी उसका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। वो कह रहा था कि इसमें कोई गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसे जो स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में को पढ़ सकता है इस तरीके से और इसमें शामिल कर सकता है समलैंगिक शादियों की मान्यता को भी। लेकिन जैसे जैसे हियरिंग आगे बढ़ी, केंद्र सरकार ने अपनी दलील रखी। अब सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि ये इतना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले भी हियरिंग में कहा था कि पहले उन्हें लग रहा था कि वो पर्सनल लॉ को बिना छुए ये कर सकते हैं, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा है कि ये इतना आसान नहीं है। ये इंग्लिश की एक कहावत की तरह है कि कमरे में हाथी आ गया है। ये बहुत मुश्किल काम है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने दलीलें दी हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट के रूप में बदलाव निश्चित तौर पर दिखाई दिया है। क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने पूरा दिन हियरिंग में बताया कि किस तरीके से अगर आप जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें पति और पत्नी को स्पाउस यानी जीवन साथी कर देते हैं और महिला और पुरुष को व्यक्ति कर देते हैं, तो ये इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि आपको इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा, सीआरपीसी में संशोधन करना होगा, आईपीसी के प्रावधान में संशोधन करना होगा, सीपीसी में यानी सिविल प्रोसीजर कोड में संशोधन करना होगा। यानी देश के करीब 28 कानूनों के अन्य कानूनों के 158 प्रावधानों में संशोधन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि गोद बच्चे को गोद लेने का अधिकार, डिवोर्स का अधिकार, तलाक का अधिकार, उत्तराधिकार का अधिकार, डोमिसाइल का अधिकार, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं। क्योंकि जब आप पति और पत्नी को हटाकर व्यक्ति कर देंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ये सारे प्रावधान निश्चित करते हैं कि पत्नी को एक महिला होना चाहिए, पति को एक पुरुष होना चाहिए। बच्चे की कस्टडी के मामले में अगर कोई समलैंगिक संबंधों में है, शादी हुई है और बच्चे की कस्टडी लेनी है तो फिर मां कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर किसी को बीमा लेना है, किसी की मौत हो गई है, उसकी प्रॉपर्टी पे विरासत उत्तराधिकार लेना है, तो फिर सवाल यह है कि बहू कौन होगी। क्या कोई समलैंगिक संबंधों वाला व्यक्ति परिवार में जाकर कह सकता है कि वो रिश्ते में उनकी बहू लगता है? ये तमाम व्यवहारिक और कानूनी दिक्कतें हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में आया है केंद्र सरकार की दलीलों के बाद कि काम इतना आसान नहीं है। इसलिए 5 जजों के संविधान पीठ ने कहा है कि केंद्र की दलीलों में बहुत दम है कि ये मामला विधायिका का है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि एक मानवीय पहलू होता है जहां पर सरकार का दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है कि समाज के हर वर्ग को वो लाभ पहुंचाए, उसका कल्याण करे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से कि बिना शादी को मान्यता दिए हुए केंद्र सरकार ऐसे समलैंगिक जोड़ों की मदद के लिए, उनके बीमे के लिए, जॉइंट अकाउंट बैंक में खोलने के लिए, दाखिलों के लिए और जो अन्य सामाजिक समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए क्या कर सकता है। विभिन्न मंत्रालयों से संपर्क करें। तुषार मेहता ने कहा है कि वो सरकार जो भी प्रशासनिक स्तर पर कर सकती है वो करेगी। 3 मई को केंद्र सरकार एक बार सुप्रीम कोर्ट के सामने बताएगी कि क्या वो ऐसे समलैंगिक जोड़ों को बिना मान्यता दिए इस तरह की सामाजिक लाभ की सुविधाएं देने को तैयार है या नहीं।